Hello guys, today we are going to learn some vocabulary through a story. Story is The Greedy Dog. Greedy का मीन्स होता है लालची. ठीक है. वन डे एक दिन. अ हंग्री डॉग एक भूखा. हंग्री मतलब होता है भूखा. इधर लिख देती हूँ भूखा. डॉग कुत्ता. लिख दूं कुत्ता. वॉज था. लुकिंग देख रहा. फॉर फूड खाना. ठीक है. तो इस लाइन का पूरा मतलब हुआ वन डे अ हंग्री डॉग वॉज लुकिंग फॉर फूड. एक दिन एक भूखा कुत्ता खाना ढूंढ रहा था. ठीक है. आफ्टर अ लॉन्ग सर्च. आफ्टर होता है, आफ्टर का मतलब होता है के बाद. अ लॉन्ग सर्च एक लंबी खोज मतलब बहुत देर तक ढूंढने के बाद. ठीक है. लिख देते हैं बहुत देर तक ढूंढने के बाद. बहुत देर तक ढूंढना. लॉन्ग सर्च मतलब होता है ढूंढने. इसके फिर लग जाए के बाद. ही फाउंड अ बोन. उसे ने पाई. फाइंड का सेकंड फॉर्म है. उसे मिली. अ बोन एक हड्डी. ही फाउंड अ बोन. फाउंड मतलब पाना या फिर मिलना. कोई चीज का मिलना. ठीक है. हाँ, तो अब पूरे का मतलब बताती हूँ. आफ्टर अ लॉन्ग सर्च ही फाउंड अ बोन. बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसे एक हड्डी मिली. ही वॉज वेरी हैप्पी. ही का मतलब हुआ वह वॉज था. वेरी बहुत. हैप्पी खुश. ठीक है. ही वॉज वेरी हैप्पी. वह बहुत खुश हुआ. ठीक है. ही टुक द बोन इन हिज माउथ एंड स्टार्टेड वॉकिंग होम. ही वह टुक लिया मतलब पकड़ा. द बोन टुक मतलब द बोन मतलब हड्डी. इन हिज माउथ. इन मतलब में. हिज मतलब अपने. ही का वो हिज ही लगता है. ही के साथ अगर अपना लगाएंगे तो. माउथ मतलब मुंह. ठीक है. ही टुक द बोन इन हिज माउथ. उसने वो कुत्ते ने हड्डी को अपने मुंह में लिया. एंड का मतलब हुआ और. स्टार्टेड शुरू किया. क्या शुरू किया. वॉकिंग होम. वॉकिंग मतलब चलना. इसका कहाँ लिखूं. लिखती हूँ. वॉकिंग मतलब चलना. होम मतलब घर. तो इस लाइन का पूरा मतलब हुआ ही टुक द बोन इन हिज माउथ एंड स्टार्टेड वॉकिंग होम. उसने हड्डी को अपने मुंह में लिया और घर की तरफ चला. मतलब घर की तरफ चलने लगा. वो अपने घर की तरफ जाने लगा कुत्ता. आगे देखते हैं. एज ही वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज. एज मतलब होता है जैसे ही. एज ही वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज. ये जो ब्रिज है इधर दिख रहा है, ये लकड़ी का ब्रिज. इसको पार कर रहा था. एज ही क्रॉसिंग द ब्रिज जैसे ही वो इस ब्रिज को, लकड़ी के पुल को. ब्रिज मतलब होता है पुल. क्रॉसिंग मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ जाना. एक तरफ से मतलब पार करना. ठीक है. दूसरी तरफ जाना. एज ही वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज जैसे ही वह ब्रिज क्रॉस कर रहा था.
ब्रिज से दूसरी पार जा रहा था, ही लुक्ड डाउन, उसने, और लुक डाउन का मतलब होता है नीचे देखा, ठीक है। ही लुक डाउन एंड शॉ, उसने नीचे देखा और क्या देखा, हिज रिफ्लेक्शन, अपना प्रतिबिंब। रिफ्लेक्शन मतलब होता है परछाई, ठीक है। इन द वाटर, पानी में, इन मतलब होता है में, वाटर इधर है, द वाटर मतलब पानी में। तो इसका पूरा मतलब हुआ, एज ही वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज, जैसे ही वह ब्रिज क्रॉस कर रहा था, पुल पार कर रहा था, ही लुक डाउन, उसने नीचे देखा, और शॉ हिज रिफ्लेक्शन, सी की सेकेंड फॉर्म है, शॉ मतलब होता है इसका देखना की सेकेंड फॉर्म है ना, ठीक है, देखा। हिज रिफ्लेक्शन, अपना प्रतिबिंब, अपनी परछाई, इन द वाटर, पानी में, ठीक है। द डॉग थॉट, कुत्ते ने सोचा, थॉट मतलब होता है सोचा, ऊपर लिख देती हूँ एक सेकेंड। थॉट का मतलब होता है सोचा, ठीक है। इट वॉज अनदर डॉग, क्या सोचा कि ये तो कोई दूसरा डॉग है, ठीक है। इट वॉज अनदर डॉग विद अ बिगर बोन, और उसके पास क्या है, बड़ी हड्डी है, विद अ के साथ, बिगर बोन बड़ी हड्डी, ठीक है। इसका पूरा मतलब हुआ, अनदर मतलब दूसरा, लिख देती हूँ पहले मैं। क्या हो रहा है, ये रहा, अनदर मतलब हुआ दूसरा, ठीक है। विद अ बिगर, बिग की वो सुपरलेटिव फॉर्म है इसका, बिगर, ठीक है, मतलब उसका हुआ बड़ी, बोन मतलब पता है हड्डी, द थॉट मतलब सोचा, ठीक है, जो पहले लिखा ही था मैंने। द डॉग थॉट इट वॉज अनदर डॉग विद अ बिगर बोन, कुत्ते ने सोचा ये कोई दूसरा डॉग है और इसके पास बड़ी हड्डी है। ही वॉन्टेड दैट बोन टू, ही कुत्ते के लिए हुआ है, वॉन्टेड मतलब चाहता, वॉन्ट की सेकेंड फॉर्म में चाहता था होगा, इसका मतलब चाहता था, ठीक है, चाहता था। दैट मतलब वो, जो दूसरे कुत्ते के पास है, दैट मतलब होता है वो, ठीक है, जो दूर है वो उसके लिए। और बोन मतलब हड्डी, टू मतलब होता है यहाँ पे, इस टू का मतलब होता है भी, मतलब एक तो थी और ये वाली भी चाहता था, ठीक है। ही वॉन्टेड दैट बोन टू, इसका मतलब हुआ वह दूसरी हड्डी भी चाहता था। सो ही बार्क्ड लाउडली एट द अदर डॉग, इसलिए, सो का मतलब यहाँ पे हुआ इसलिए, ही बार्क्ड, बार्क की सेकेंड फॉर्म है, बार्क्ड मतलब होता है इसका भौंकना, बार्क मतलब भौंकना, बार्क्ड लाउडली, लाउडली मतलब होता है जोर से, तेज, यहाँ पे लिख देती हूँ, जोर से, या फिर इसे तेज भी बोल सकते हैं। एट द अदर डॉग, एट मतलब पर, ये है प्रपोजिशन, इसका मतलब हुआ पर, दूसरे डॉग पर, ठीक है, पर। तो इसका पूरी लाइन का मतलब हुआ, सो ही बार्क्ड लाउडली एट द अदर डॉग, इसलिए उसने दूसरे डॉग पर तेज भौंका, बहुत तेज भौंका। लेकिन एज ही ओपन्ड हिज माउथ, एज मतलब जैसे ही वह ओपन्ड का मतलब होता है खोला, मुंह खोला, ओपन हिज माउथ मतलब मुंह खोला, अपना मुंह खोला, अपना माउथ मुंह पता ही है। बट एज ही ओपन हिज माउथ, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, हिज उसकी, बोन हड्डी, फैल मतलब होता है गिरना, फैल मतलब होता है
गिरना, ठीक है। सॉरी, कहाँ थे? फैल, फैल का मतलब हुआ गिरना। फैल इनटू द वाटर एंड सैंक, सैंक मतलब होता है तैर, डूबना, ठीक है। कहाँ थे? बट एज ही ओपन हिज माउथ, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, हिज बोन, उसकी हड्डी, फेल इनटू द वाटर एंड सैंक, उसकी हड्डी पानी में गिर गई और डूब गई, ठीक है। जैसे ही कुत्ते ने अपना मुंह खोला, उसकी हड्डी पानी में गिर गई और डूब गई। नाउ, अब, द ग्रीडी डॉग हैड नो बोन एट ऑल, ग्रीडी लालची डॉग हैड नो बोन एट ऑल, मतलब अब उस लालची कुत्ते के पास कोई भी बोन नहीं थी, अब उसके पास हड्डी। तो इस मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, डोंट बी ग्रीडी, मतलब लालची मत बनो, क्योंकि लालच, कभी भी हम लालच करते हैं तो हमारा ही उसमें बुरा होता है, इसलिए हमें लालची नहीं होना चाहिए। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।